चाय 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 गरम चाय गरम चाय गरम चाय चाय गरम चाय गरम चाय गरम 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 चाय गरम चाय। और राजू सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। हाँ खुश रहो। खुशी रह बेटी। खुश रहो बेटा। अरे यार मैं तो लंगड़ा बनते बनते थक गया हूँ भाई, परेशान हो गया हूँ। मैं तो सूरदास बनते बनते मैं भी थक गया हूँ भाई। और राजू बढ़िया गए ना? धंधा पानी बिल्कुल बढ़िया भाई। आज तो फिर पार्टी बनता है बाप। जरूर भाई, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल। अरे वो देखो ट्रेन आ गई। चलो 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 चलो, चलो। चाय चाय वाले बाबूजी, चाय लेंगे? नहीं बेटा। बड़ी कड़ी मीठी चाय है बाबू। नहीं बेटा, अभी नहीं। ले लीजिए ना। अच्छा बेटा पूजा, बेटा पानी तो पिला दे। अरे यार मार्केट जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? मेरे लिए गजरा लेके आ जाना जी। अरे जो भी बोल हाजिर हो जाएगा। ओके बाय बाय। अरे सीमा, क्या हो गया? क्यों मुंह फुला के बैठी हो? मेरा हार का क्या हुआ? हार? हाँ, पापा जी का पेंशन आने वाला है ना। पेंशन आ चुका है। आ चुका है? अच्छा मुझे ठीक। मेरा हार चाहिए, बस ला के दो। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए ना हार ला के दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सिमरन, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है। बेटा रमेश मार्केट जा रहा है तो मुझे भी ले चल, मुझे थोड़ा काम है। पापा जी मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया है, आप किसी दूसरे सुविधा से चल दीजिए। सुनो जी, मेरे लिए आते समय गजरा लेके आ जाना। बिल्कुल, मुझे याद है, जरूर लेके आऊंगा। शारदा, मुझे लगता है कि बहू बेटा हमसे खुश नहीं है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, कुछ दिनों से इन लोग का व्यवहार चेंज हो गया है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा उनके मन में क्या है। भगवान जाने। अभी समझ में नहीं आ रहा, करें क्या? हाँ शारदा, हमारा बेटा रमेश अभी तक नहीं आया, सुबह से शाम हो गई। वो कहीं काम में फंस गया होगा, पता नहीं कैसे नहीं आया। आता ही होगा। अच्छा, हाँ आना चाहिए था अभी तक इसको। जी। अंधे को कुछ दे दो भाई। अरे बाबूजी लोग अभी तक यहीं पर हैं, वो भी कर रात से। चाय चाय। अरे बाबूजी, आप दोनों अभी तक यहीं पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को कोई लेने नहीं आया क्या? बाबूजी नहीं, पता नहीं बेटा, मेरा बड़ा बेटा अभी तक आया नहीं। छोटा बेटा ये चिट्ठी दे के गया है। मेरी आंखें थोड़ी सी कमजोर है, पढ़ के सुना दो बेटा ये चिट्ठी। बाबूजी, इस पत्र में लिखा है कि मेरा घर छोटा पड़ रहा है और उसी के कारण मैं माँ और बाबूजी को घर में नहीं रख पा रहा हूँ और वृद्धाश्रम में डाल रहा हूँ।
जो भी इस पते को जानते हैं वो इस पते पर पहुंचा देगा। ऐसा कौन सा बेटा है बाबूजी जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालेगा? शारदा, अगर एक बार भी बोल देते तो हम गैरेज में ही सो लेते। क्या हम उन पर बोझ बन गए थे? हम लोग क्या समझे थे उन्हें जो हमें जाने के लिए बोल? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा की, हमने मुंह का निवाला खिलाई, वो जिसके लिए अपनी नींद खराब की, वो आज से बोल रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप मत रोइए बाबूजी। आप दोनों यहाँ पर कैसे रहेंगे? रह लेंगे बेटा। मैं नहीं रहने दे सकता बाबूजी। यहाँ बहुत दिक्कत होता है। रात में चोर बदमाश, गुंडे शराबी सब घूमते रहते हैं बाबूजी। रहने दो आप बेटा। मेरे साथ चलिए अम्मा जी, मेरे साथ मेरे घर चलिए। जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ। रहने दो बेटा। नहीं अम्मा जी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। चलिए बाबूजी, चलिए मेरे घर चलिए। आइए आइए, बैठिए बाबूजी। आप लोग आराम करिए बाबूजी, मैं आप लोग के लिए कुछ खाने का लेके आता हूँ। अच्छा बेटा, जी बाबूजी। तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ बाबूजी। मेरे यहाँ कोई नहीं है। बचपन में ही मेरी माँ चल बसी। हालात ऐसे हुए, बाप शराबी निकला, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं एकदम अकेला ही रहता हूं बाबूजी। अनाथ हो गया हूं। चिंता मत करो बेटा, हम हैं ना। आप लोग आराम करिए बाबूजी, मैं आप लोग के लिए खाना लेकर आता हूं। देखो शारदा, हमारे 2 बेटे हैं और हम बेघर हैं। जिनका कोई नहीं है वो हमें माँ बाप का दर्जा दे रहे हैं। आराम कर रहे थे बाबूजी? हाँ बेटा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम राजू है। राजू? जी बाबूजी। खाना खा लिया बेटा? खा लिया बाबूजी। बाबूजी, हाँ। मैं सोच रहा था आप लोग के साथ गलत हुआ है बाबूजी। आप लोग के साथ न्याय होना था। मेरे पहचान में एक अंकल जी हैं जो कि वकील हैं। मैं उनसे एक बार बात करके देखता हूं। ये नहीं होना था। बाबूजी, यही है मेरे वकील अंकल जी। अच्छा, तो आप लोग हैं? राजू ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपके साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। मैं उस गलती को सुधारने के लिए आपका अच्छे से साथ दूंगा। मैं आपका हक जरूर दिलवा के रहूंगा। क्या हो गया जी? कमल, हाँ भैया। अरे पापा जी पूरी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे कर दिया है। अरे चलो मम्मी पापा को ढूंढते हैं, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। चलो चलो चलते हैं। पापा जी, ये क्या है? नोटिस आया है हमारे पास। हमारे घर द्वार जमीन जायदाद सब दूसरे के नाम पे कर दिए। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? हाँ, सही सुना तुमने। मेरे अपने बच्चे होने के बाद भी हमको सड़क पर भीख मांगने के लिए तुमने निकाल दिया। ये राजू था जिन्होंने हमें अपने माँ बाप का दर्जा दिया। और तुम लोगों ने क्या किया?
ये सही है, हमने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। क्यों शारदा? हमारे हाथ में क्या है, फूटी कौड़ी? हाँ, शर्मा जी ठीक कह रहे हैं। सारी जायदाद राजू के नाम पे कानूनी तौर पर हो गया है। दादाजी, अरे मेरा बेटा, दादा दादा, मैं बड़ा होकर अपनी मम्मी पापा को भी घर से निकाल दूंगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा। मम्मी है, पापा है, उनको अपने साथ में रखना है, उनकी सेवा करना है, ठीक है? चॉकलेट खाएगा मेरा बेटा? चॉकलेट खा। वाह 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 वाह। पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको माफ कर दीजिए। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई पापा जी। पापा जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती सबसे होती है बेटा, माँ बाप हमेशा माँ बाप होते हैं, समझे? ये राजू की वजह से जो आपको सबक मिला और आप सुधर गए, ये बड़ी खुशी की बात। आप दोनों को सबक सिखाने के लिए राजू और हमने एक प्लान किया था, और ये जो आपके हाथ में जो नोटिस है वो झूठा है। बच्चों, राजू का धन्यवाद करो जिसकी वजह से हम सब एक हुए हैं। राजू, कोई बात नहीं बाबूजी, धन्यवाद नहीं चाहिए। परिवार सबसे बड़ा अनमोल धन होता है। आप सभी से गुजारिश है कि अपने माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखें और खुश रहें।